back. We are still moving, still shaking. अमर सिंह जी का कहना है कि वो न्यूक्लियर डील के बारे में उतना ही जानते हैं जितना उन्होंने अखबारों में पढ़ा है। वो बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे हमें लग रहा था वो इससे ज्यादा जानते होंगे। न्यूक्लियर डील साइन हो गया, पास हो गया, जारी हो गया, लेकिन लेफ्ट फ्रंट अब भी न्यूक्लियर डील के खिलाफ है। दरअसल यह भारत का सबसे सक्षम फ्रंट है। पिछले 4 साल में हर डील को इन्होंने अपोज किया है। इनके पास एक पार्टी भी है जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। जब भी देश आगे जाना चाहता है ये लोग इसे पीछे खींच देते। You want to go forward? No, no, we'll block you. You are forgetting. You are forward block. सीपीआईएम का कहना है कि न्यूक्लियर डील के मामले में यूपीए ने उन्हें शॉकिंग बिट्रेयल दिया है। इस बारे में सोनिया जी का कहना है, I don't know what they are talking about. What betrayal? I was expecting it. चाइना का माल 4 साल चला, काफी नहीं है? वैसे पिछले दिनों हमारे देश में 2 सौदे बड़े चर्चे में रहे। एक तो डेरा सच्चा सौदा और दूसरा परमाणु सौदा, यानी कि न्यूक्लियर डील। चर्चा इस बात की नहीं थी कि इस डील से इंडिया को क्या फायदा या नुकसान है। चर्चा इस बात को लेकर थी कि न्यूक्लियर डील आखिर है क्या भला। लेफ्ट ने भी सपोर्ट इसलिए वापस ले लिया क्योंकि उन्हें भी कोई नहीं बता रहा था कि आखिर ये न्यूक्लियर डील है क्या। धीरे धीरे न्यूक्लियर डील तो पीछे रह गया और एक नया डील अमर सिंह जी के साथ शुरू हुआ। वैसे हमने अटल जी से भी पूछा कि पूरे देश में न्यूक्लियर डील को लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है, आपके क्या विचार हैं। इस पर वो बोले, देखिए न्यूक्लियर डील तो एक बहाना है। इसी बहाने लोगों को अपना अपना चुनावी चूल्हा जलाना है। इस डील के कारण लेफ्ट हो गई यूपीए से खफा। मौका देखकर कांग्रेस की गोद में बैठी है सपा। सोनिया जी डील को लेकर थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक दिखा रही हैं और इस डील को जाने तू या जाने ना बता रही हैं। दरअसल ये डील फिल्म सावरिया की तरह है, इसलिए किसी को इसकी कहानी समझ में नहीं आई। लगे हाथ अटल जी से हमने ये भी पूछ लिया कि अटल जी आजकल आप कहीं नजर नहीं आते, ना पॉलिटिक्स में ना ही मीडिया में, बात क्या है। इस पर वो बोले, मेरे साथ अब पहले जैसे हालात नहीं है। माया ममता ललिता कोई कन्या साथ नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये याद नहीं रहता। मैं देश का उत्कृष्ट प्रधानमंत्री ये अब कोई नहीं कहता। क्या बताऊं, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना, वो ममता का रूठना, वो समता का मनाना, वो जयललिता की हुंकार, वो आडवाणी की फुंकार, वो घुटनों का इलाज, वो पार्टी की लाज, वो उमा का बहाना, वो करुणानिधि का सताना, वो 13 अंक का फेर, वो फील गुड का बारूदी ढेर, वो टूटी हिंदी में मुस्कुराते वेंकैया, बने फिरते थे एनडीए के खिवैया, बचकानी हरकतें करता वो राम जेठ मिलानी। बहुत याद आती है वो भोली कहानी। मेरे साथ अब पहले जैसे हालात नहीं हैं और क्या कहूं इसके सिवा कि ये अच्छी बात नहीं। सिंह इज किंग फिल्म के गाने सुनकर आज भी मनमोहन सिंह जी कहते हैं, ओ जी काश ऐसा होता। ओम प्रकाश चौटाला, चंद्रबाबू नायडू और बाबूलाल मरांडी आजकल यूएनपीए को संभालने में लगे। ये एक एक्स चीफ मिनिस्टर क्लब की तरह है, तीनों एक ही थाली से खा रहे हैं। उनका कहना है चुनाव के बाद छेद करने में आसानी होगी। ट्रस्ट वोट के टेंशन में मनमोहन सिंह जी को ट्रॉमा हो गया एंड स्टिल हैजंट रिकवर्ड फ्रॉम दैट। आज भी अचानक वो नींद से चौंक कर उठ बैठते हैं और अपने पीए से पूछते हैं, ओ जी सरकार कुछ बच्ची की पूरी चली गई। नहीं सर, सरकार तो यही है दिल्ली में, भी पूरी कहां जाएगी वो है। लेकिन आप अगर तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। पूरी, काशी, मथुरा, वृंदावन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब धाम हो आइए सर। मे बी यू शुड स्टार्ट विद अमरनाथ एंड परहैप्स नाउ विद सोमनाथ। आडवाणी जी जॉर्ज बुश से ज्यादा खतरनाक है। अमर सिंह जी ने कम से कम यह बात सही कही। अगर बुश आपको पसंद नहीं करते तो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, 2-4 मिसाइल या रॉकेट छोड़ देंगे आपके पीछे। मगर कहीं आडवाणी जी आपसे नाराज हो गए तो आप पर जादू टूना करें। ये हम नहीं, मनमोहन सिंह जी कहते हैं।
क्या पता आप इंसान से चिड़िया बन जाएं, और अगर कहीं अरुण जेटली बन गए तो आडवाणी जी के दफ्तर के बाहर जिंदगी भर चोंच मारते रहेंगे। शरद पवार का कहना है कि किसानों ने लोन वेवर को मिस इंटरप्रेट किया है। उनका कहना है जो लोन्स दिए गए उन्हें माफ किया जाएगा, और जो नहीं दिए गए उन्हें तो हम पहले से ही माफ कर चुके हैं। एलके आडवाणी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं। बीजेपी लीडर्स का कहना है अगर स्मृति ईरानी प्राइम मिनिस्टर बनने से मना कर दे तो हमें कोई तो ऑप्शन चाहिए ना। मायावती जी कांग्रेस से दूर जा चुकी हैं और मुलायम सिंह जी नजदीक आ चुके हैं। पार्टी लीडरों का कहना है बैलेंस बना हुआ है, एक मुसीबत गई एक आई। कांग्रेस से मीडिएट करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टियों ने करुणानिधि को चुना है। मतलब यूं समझिए कि पानी को ठंडा करने के लिए एक गर्म फुंकारता हुआ प्रेशर कुकर उठा के ले आए। लोगों का कहना है कि नेताओं को बहुत कुछ चाहिए। किसने कहा? उनको तो सिर्फ 3 चीजें चाहिए, आपकी रोटी, आपका कपड़ा और आपका मकान। We'll take a short break. You keep moving, keep shaking. जोर से बोलो कॉन्डोम, जोर से बोलो कॉन्डोम। जोर से क्यों बोलूं बाबले? कॉन्डोम बह रहा है क्या? And here are the top 10 reasons why we love IPL. Shaking, good shaking, good sunshine.